साल का था। उसके मम्मी पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो अकेला रह जाता था, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए घर में एक नैनी रखी हुई थी। कबीर अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान था, इसलिए कबीर की हर इच्छा पूरी की जाती थी। कबीर के पास ढेर सारे खिलौने थे, पर नैनी और खिलौनों के साथ खेलते हुए वो ऊब चुका था। इसलिए एक दिन उसने मम्मी पापा से कहा कि वो लोग उसे छोड़कर ऑफिस ना जाया करें और उसके साथ घर में ही रहें। मम्मी पापा के लिए ऑफिस छोड़कर घर पर रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नैनी से कहा कि वो कबीर को पास के ही पार्क में रोज घुमाने ले जाया करे। उसका कहा मानकर नैनी कबीर को पास के ही एक पार्क में ले गई। शाम का वक्त था, पार्क में बहुत सारे लोग थे। वहाँ झूले लगे हुए थे जिन पर बच्चे झूल रहे थे। कबीर भी उन बच्चों के साथ झूलने लगा। झूलते हुए एक बच्चा अचानक ही झूले से गिर गया और रोने लगा। उसकी को रोता देख उसकी दादी उसके पास आई और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी दादी ने पार्क में ही खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम भी दिलवा दी। बच्चा चुप हो गया। नैनी ने भी कबीर के बिना मांगे ही उसे आइसक्रीम दिलवा दी। कबीर बहुत देर से उस बच्चे और उसकी दादी को देख रहा था। वो बच्चा फिर से कबीर की बगल में आकर झूलने लगा। ये तुम्हारी नैनी है? कबीर ने बच्चे से पूछा। नहीं, वो मेरी दादी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, उस बच्चे ने कहा और भागकर अपनी दादी के पास चला गया। दादी, आपकी भी दादी हैं? कबीर ने अपनी नैनी से पूछा। नहीं, मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर नानी है और नाना जी भी हैं, नैनी ने बताया। फिर कबीर और नैनी घर आ गए। रात को कबीर के मम्मी पापा घर आए तो कबीर ने उनके सामने एक अजीब सी जिद रख दी। वो कहने लगा कि मुझे दादा दादी जी, नाना और नानी जी चाहिए। उसके मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। नैनी ने बताया कि पार्क में बहुत से बच्चे अपने दादा दादी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर ही कबीर के मन में यह बात आई। कबीर की मांग गलत नहीं थी, पर पूरी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों में से कोई भी अब इस दुनिया में नहीं था। और रही रिश्तेदारों की बात, वो उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते और रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। मम्मी पापा ने कबीर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझा। उसने नैनी के साथ पार्क जाना भी बंद कर दिया और हमेशा चुपचाप और चिढ़ा हुआ रहने लगा। कबीर की ऐसी हालत देखकर उसके पापा को एक उपाय सूझा। चलो, आज हम दादाजी, दादी, नानी और नाना जी सबसे मिलेंगे, कबीर के पापा ने कहा। कबीर बहुत खुश हुआ। फिर उसके मम्मी पापा उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। कबीर को देखकर वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध लोग बहुत खुश हुए। उन्हें कबीर के रूप में एक पोता मिल गया था और कबीर को दादा दादी। कबीर सभी के साथ खूब खेलता और फिर वह लोग रोज़ शाम को वृद्धाश्रम लोगों से मिलने जाने लगे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।